आज यानी 3 अक्टूबर। आज का इतिहास बेहद खास है क्योंकि आज की घटना भारत की आयरन लेडी से जुड़ी है और आज के दिन जो घटना घटी उसने दी आयरन लेडी इंदिरा गांधी की शख्सियत को और ज्यादा निखार डाला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज के इतिहास में हम आपको भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जिंदगी के वो किस्से बताने जा रहे हैं जिससे बेहद कम लोग वाकिफ हैं। साल था 1977, तारीख 3 अक्टूबर, जब इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया। अब आपको ये पूरा किस्सा एक कहानी की तरह समझाते हैं। 25 जून 1975 को पूरे देश में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगाती हैं और विपक्षी नेताओं को जेल भेज देती हैं। 1977 में लोकसभा चुनाव होते हैं और जनता पार्टी सरकार बनाती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालते हैं मोरारजी देसाई। कहा जाता है कि इमरजेंसी के दौर में इंदिरा गांधी ने जिन विपक्षी नेताओं को परेशान किया, उनके सत्ता में आने के बाद पार्टी में इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की मांग बढ़ने लगी। उस दौर में चौधरी चरण सिंह और लाल कृष्ण आडवाणी समेत कई नेता इंदिरा की गिरफ्तारी के पक्ष में थे और ऐसा ही हुआ। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी को ऑपरेशन ब्लंडर नाम दिया गया। इंदिरा गांधी पर आरोप की पृष्ठभूमि होती है लोकसभा का वो चुनाव जो हार गई थी। आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने चुनाव का प्रचार करने में भ्रष्टाचार किया। चुनाव प्रचार के लिए 100 जीपें खरीदी गई और खरीदारी का पैसा कांग्रेस पार्टी का नहीं था। उसमें सरकारी और उद्योगपतियों से लिए गए पैसे का इस्तेमाल किया गया था। पार्टी में इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की मांग तेज होती है। गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के लिए सीबीआई के अधिकारी एनके सिंह को चुना। गिरफ्तारी की तारीख तय हुई 1 अक्टूबर, लेकिन शनिवार होने के कारण चौधरी चरण सिंह की पत्नी का कहना था कि वो दिन शुभ नहीं है। इसके बाद भी 2 अक्टूबर का गांधी जयंती का दिन भी सही नहीं लगा। इसके लिए 3 अक्टूबर की तारीख पर अंतिम मुहर लगी। गिरफ्तारी के लिए एक शर्त भी रखी गई। कहा गया कि इंदिरा की गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन उन्हें हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। उनकी गिरफ्तारी का समय जानबूझकर शाम को रखा गया ताकि एक रात वो जेल में बिताएं। 3 अक्टूबर 1977 को शाम करीब 5:15 बजे सीबीआई के अफसर इंदिरा गांधी के घर पहुंचते हैं। इसकी जानकारी मिलते ही पहले उनके निजी सचिव आर.के. धवन बाहर आते हैं और उनके वहां आने की वजह पूछते हैं। एनके सिंह अपने आने की वजह सिर्फ इंदिरा गांधी को बताने की बात करते हैं। ये बात जब इंदिरा गांधी को बताई जाती है तो वो जवाब भिजवाती हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर क्यों नहीं आए? एनके सिंह जवाब देते हैं कि मैं जिस लिए आया हूँ उसके लिए अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। एनके सिंह को 1 घंटे तक बाहर ही रोका जाता है। इस बीच कई लोग अंदर आते हैं तो सवाल उठता है, आखिर क्यों? एनके सिंह को जवाब मिलता है कि ये सभी अपॉइंटमेंट लेकर आए थे। इस पर एनके सिंह भड़कते हैं और कहते हैं, अगर मुझे 15 मिनट के अंदर उनसे मिलने का मौका नहीं मिला तो बड़ा फैसला लिया जाएगा। आखिरकार इंदिरा गांधी बाहर आती हैं और कॉरिडोर की तरफ जाती हैं। एनके सिंह कहते हैं, मैं आपको गिरफ्तार करने आया हूँ, आप पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। ये सुनकर इंदिरा गांधी भड़क जाती हैं और गुस्से में कहती हैं, मुझे गिरफ्तारी का डर नहीं है, लाइए हथकड़ियां। कुछ समय बाद इंदिरा गांधी शांत होती हैं तो साथ चलने के लिए कुछ समय मांगती हैं। वो अपने कमरे में जाती हैं और अंदर से बंद कर लेती हैं। करीब 8:30 बजे वो निकलती हैं और इस गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताते हुए कार में बैठ जाती हैं। अब कानूनी कार्रवाई शुरू होती है। जज सबूत की मांग करते हैं तो कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन के पास कोई भी सबूत अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए नहीं है। नतीजा, इंदिरा गांधी को बरी कर दिया जाता है। यानी कि बगैर किसी जुर्म के भी इंदिरा गांधी निडर होकर खुद पर लगे आरोपों पर सफाई देने के लिए हाजिर हुई। शख्सियत हो तो ऐसी, क्योंकि इंदिरा गांधी देश की महिलाओं के लिए हमेशा से प्रेरणा का स्रोत रही हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।